हम पढ़ रहे थे कि अचर गुणांकों की रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। हमने अपनी थर्ड ए पढ़ ली थी जिसमें पूरक फलन हमने फाइंड करना सीख लिया था। अब आगे के हमारे जो मेथड होंगे वो हमारे विशिष्ट समाकल के लिए होंगे, रैखिक और अरैखिक दोनों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों के विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड किए जाते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है समघात समीकरण का विशिष्ट समाकल ज्ञात करना। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। आप लोग लिख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। थर्ड बी में है, आपको हेडिंग में वहां पे दिया होगा कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखिए समघात समीकरणों के विशिष्ट समाकल हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जहां पे फंक्शन ऑफ, ये क्या थी इक्वेशन कि f इज फंक्शन ऑफ d d डैश इंटू z इज इक्वल टू स्मॉल f इज फंक्शन ऑफ x y, ये हमने फाइंड की थी। हमें पता है कि विशिष्ट समाकल निकालने के लिए हमारे पास ये वैल्यूज होनी चाहिए। क्लियर है। हमारा इसमें फर्स्ट केस है कि जो मेरा फलन है फंक्शन d और d डैश का, अगर ये फंक्शन ऑफ d डैश मुझे दिया हुआ हो d माइनस अल्फा d डैश। क्लियर है कि जब फंक्शन ऑफ d डैश हमारे पास दिया हुआ हो d माइनस अल्फा d डैश, तो उस केस में विशिष्ट समाकल होगा 1/d माइनस अल्फा d डैश इंटू फंक्शन ऑफ एक्स आई। ये तो आपको पता ही है, इसी तरीके से लिखा जाएगा। फंक्शन ऑफ d डैश हमें दिया हुआ है d माइनस अल्फा d, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इज फंक्शन ऑफ x कोमा c माइनस में अल्फा x इंटू डी एक्स। अगर आप देखो तो ये क्या चेंज हुआ है कि यहाँ जो फंक्शन एक्स आई का दिया हुआ था y की जगह क्या आ गया c माइनस में अल्फा x आया। अब ये c माइनस अल्फा x कैसे आया, देखो हमें ये जो फंक्शन ऑफ d डैश दिया हुआ था ये था d माइनस अल्फा d डैश, ठीक है। अगर मैं इसकी सहायक समीकरण निकालती हूँ तो सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, d की जगह m और d डैश की जगह 1 पुट करूंगी तो m माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू में अल्फा। हम इसका जो पूरक फलन देते हैं हम इस तरीके से देते हैं कि φ1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस में अल्फा x, यही देते हैं। यहां पर आप क्या करोगे, m इज इक्वल टू अल्फा, ये हो गया y प्लस में अल्फा x इज इक्वल टू में c, तो y की वैल्यू क्या हो गई c माइनस में अल्फा x, ठीक है। तो यानी जो अब y की जगह c माइनस अल्फा x मिल गया, तो यानी y की जगह हमें क्या पुट करना है कि हमारे पास ये फैक्टर होगा, इस फैक्टर को सोल्व करके आपको वैल्यूज मिलेगी, उसे y प्लस इस तरीके से लिखोगे, यहाँ से y का मान आ गया, y का मान आप यहाँ पर पुट कर दोगे और फिर इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद आप वापस से c की वैल्यूज पुट कर दोगे जो कि क्या है y प्लस अल्फा x, तो इक्वेशन वापस से y में आ जाएगी। फैक्टर अगर एक से ज्यादा है तो यही प्रोसेस दूसरे फैक्टर के लिए फिर रिपीट हो जाएगा। आगे बात समझिए। सेकंड केस यही है कि जब फंक्शन ऑफ d डैश d माइनस अल्फा 1 d डैश इंटू d माइनस अल्फा 2 d डैश अप टू d माइनस अल्फा एंड d डैश दिया हुआ हो, काफी फैक्टर दे दिए n फैक्टर, तो विशिष्ट समाकल आपका हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ फाई n माइनस 1 इस फंक्शन ऑफ x cn माइनस अल्फा एन x dx, ठीक है। तो n वाले की तो हम बाद में बात कर लेंगे, ये हमारे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। आपको जो ध्यान रखना है सिर्फ वो ये ध्यान रखना है कि आपको जब इस तरीके से जब फंक्शन ऑफ d डैश d माइनस अल्फा d डैश दिया हो तो विशिष्ट समाकल आपको इस तरीके से फाइंड करना है। तो इस गुणनखंड को सोल्व करके आप y का मान आ जाएगा जिसे आप यहाँ पर पुट कर दोगे, फिर इंटीग्रेशन सोल्व करोगे। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद c का मान वापस से पुट करना है आपको। क्लियर है। ये था समघात समीकरण का विशिष्ट समाकल ज्ञात करना। अब हम इसे क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, आपको दिया हुआ है हल कीजिए r प्लस एस माइनस 6t इज इक्वल टू y कोस x, ठीक है। ये समीकरण दी हुई हमें r s t तीनों की वैल्यूज पता है, हमने पुट कर दी, तो ये होगी डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर z ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू y कोस x। डेल z ओवर डेल x d होता है, डेल z ओवर डेल y d डैश होता है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू वाई कोस एक्स। अब हम इसकी सहायक समीकरण ज्ञात करेंगे, तो सहायक समीकरण के लिए क्या करोगे, d की जगह m पुट करोगे और d डैश की जगह 1 पुट करोगे, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या हो गए, m माइनस 2 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पूरक फलन निकालने का मेथड वही है जो आपने पिछले में पढ़ा था। पूरक फलन निकालने का कोई मेथड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप उसी तरीके से फाइंड करोगे जिस तरीके से आपने थर्ड ए में फाइंड किए थे। तो m की वैल्यूज होगी 2 और माइनस 3, चूंकि हमारा विशिष्ट समाकल भी निकलेगा क्योंकि हमें यहाँ वैल्यूज दी हुई है। तो इसका जो पूरक फलन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कि φ1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस φ2 इज फंक्शन ऑफ y माइनस में 3x।
अब हम निकालते हैं इसका विशिष्ट समाकल, तो पीआई हो जाएगा, फैक्टर लिख दीजिए 1/d² प्लस डी डैश माइनस 6d² इंटू वाई कोस एक्स। इसके फैक्टर हो गए 1/d प्लस 3d इंटू डी माइनस 2d। यहाँ एक चीज देखिए कि d प्लस 3d और d माइनस 2d या फिर d माइनस 2d और d प्लस में 3d, ठीक है। आप फैक्टर इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, जब आप फैक्टर इस तरीके से लिखते हो तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करो तो आपको वापस से ये वैल्यूज मिलनी चाहिए। क्लियर है? यहां तो चाहे इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दोनों में तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे वापस से मेरा ये फंक्शन मिल रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। या फैक्टर में अगर आपको याद हो तो जब मैंने डिफरेंशियल में 5th एक्सरसाइज पढ़ाई थी, उस शायद 5th में ए था जिसमें गुणनखंड वाले हमने फैक्टर किए थे, तो वहां पर भी हमने यही केस डिस्कस किया था। आप फैक्टर जब लिखते हो तो इतना ध्यान रखना कि उन फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करो आपस में तो आपको यही फंक्शन वापस मिलना चाहिए। अगर ये फंक्शन वापस नहीं मिल रहा है इसका मतलब फैक्टर गलत है, सॉल्यूशन गलत मिलेगा आपको। आगे बस में मैं यहाँ पर इन दोनों को चाहे किसी फॉर्म में लिखूं, मुझे ये फैक्टर मिल रहा है वापस से फंक्शन। तो इसी चीज का ध्यान रखना है आपको फैक्टर बनाते हुए कि जब आप फैक्टर आगे पीछे लिखते हो तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे वापस से मेरा फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। चाहे तो फिर आप ऐसा आगे पीछे लिखो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। नाउ अब बात करते हैं हम, हमारे पास सबसे पहले इस फैक्टर की बात करेंगे, d माइनस 2d, इसे मैं लिख सकती हूँ 1/d प्लस 3d और ये हो गया 1/d माइनस 2d इंटू वाई कोस एक्स। क्लियर है ये चीज? नाउ इसके लिए सोल्व करूंगी तो यहां पर देखिए हमें d माइनस 2d दिया हुआ है। क्लियर है? इसकी सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m बराबर 2, यानी सॉल्यूशन क्या मिलेगा, y प्लस 2x इज इक्वल टू c1। तो यहां से y का मान क्या आ गया, c1 माइनस में 2x। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन y की जगह क्या पुट कर दोगे, c1 माइनस 2x इंटू कोस एक्स dx। क्लियर है? जहां y क्या है, c1 माइनस में 2x है। नाउ इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो आप u इंटू वी की फॉर्म से करना है इसे, ठीक है। जैसे u इंटू वी की फॉर्म से करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो गया c1 माइनस 2x इंटू साइन एक्स माइनस में 2 कोस एक्स। नाउ चूंकि हमें पता है y क्या था, c1 माइनस 2x था, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 2x, 2x से 2x कैंसिल आउट, वापस से c1 की वैल्यू पुट करनी है, y साइन एक्स माइनस में 2 कोस एक्स। अब इस फैक्टर के लिए बात करते हैं, आपको दिया हुआ है d प्लस में 3 इसकी सहायक समीकरण हो जाएगी m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये हो गया आपके पास y माइनस 3x इज इक्वल टू c2। तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, c2 प्लस में 3x पुट कर दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू c2 प्लस 3x साइन एक्स माइनस में 2 कोस एक्स dx। इंटीग्रेशन का साइन आ चुका है साथ में, इनका u इंटू वी की फॉर्म से कीजिए। u इंटू वी की फॉर्म से जब आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो ये हो गया माइनस ऑफ c2 प्लस 3x इंटू कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, और इसका हो गया माइनस के 2 साइन एक्स इंटीग्रेशन। क्लियर है? नाउ c2 की वैल्यू क्या है, y माइनस 3x, वापस से पुट कर दीजिए तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ये तो हो गया माइनस y कोस एक्स 3 माइनस 2 प्लस के साइन एक्स। पीआई भी फाइंड हो चुका है, सीएफ भी फाइंड हो गया। दी हुई समीकरण का जनरल सॉल्यूशन व्यापक समाकल होगा z इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई। सी एफ और पी आई की वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हमारा फंक्शन हो गया। क्लियर है? नाउ एग्जांपल नंबर जो सेकंड है आपका वो सेम ऐसा ही है, आप लोग उसे इजीली सोल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी एग्जांपल नंबर सेकंड को सोल्व करने में। सॉरी ये था सी एफ और प्लस पी आई। नाउ एग्जांपल नंबर जो आपका सेकंड है वो इसी तरीके से आप लोग सोल्व कर लेना। एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए, आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई। सबसे पहले पूरक फलन निकालेंगे तो उसकी हमें इस इक्वेशन में तो दी हुई है, सहायक समीकरण निकालोगे तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो गए m माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 2 और माइनस 1। तो पूरक फलन हो गया 5(1) इज फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस 5(2) इज फंक्शन ऑफ y माइनस में x। पीआई निकालोगे इसी तरीके से लिखोगे, मैंने इस इक्वेशन के भी फैक्टर कर दिए हैं, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसके मैंने फैक्टर कर दिए हैं। जैसे कैसे करोगे, 2x स्क्वायर को लिख लेना x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लेना और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेना, आपको ये फैक्टर मिल जाएगा ना। तो इसके फैक्टर हो गए 2x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई, और इसके फैक्टर हो गए डी प्लस डी डैश इंटू डी माइनस 2d डैश। अब सबसे पहले इसके लिए देखिए, मुझे इसकी गुणनखंड के लिए सोल्व करना होगा क्योंकि पीछे वाले से शुरू करना होता है। तो ये आपको दिया हुआ है d माइनस 2d डैश, सहायक समीकरण होगी m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 यानी m बराबर 2, यानी y प्लस 2x इज इक्वल टू c1, तो y क्या हो गया c1 माइनस में 2x। इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह क्या पुट करोगे c1 माइनस 2x, तो 2x माइनस ऑफ c1 माइनस 2x x प्लस c1 माइनस 2x साइन x इंटू c1 माइनस 2x माइनस कोस x इंटू c1 माइनस 2x dx, जहां y क्या हो गया c1 माइनस में 2x हो गया। क्लियर है, ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर 4x माइनस c1, ये हो गया c1 माइनस x, ये आपका हो गया x को मल्टीप्लाई करके साइन c1 x माइनस 2x स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है यहाँ पे, माइनस कोस c1 x माइनस 2x स्क्वायर dx। क्लियर है, यहाँ देखिए ये वैल्यूज तो एज इट इज है, इसमें कुछ भी मैंने इफेक्ट नहीं किया है। नेक्स्ट में देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेशन को इस फंक्शन पे और इस फंक्शन पे अलग से ऑपरेट कर रही हूँ दोनों पे। जैसे ही मैं इसको अलग से ऑपरेट करूंगी तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ c1 माइनस एक्स 4x माइनस c1 इंटू साइन c1 x माइनस 2x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस c1 x माइनस 2x स्क्वायर dx। क्लियर है ये चीज ना। अब मैं इसे u इंटू वी की फॉर्म से कर रही हूँ, फर्स्ट इंटू सेकंड की फॉर्म से, ये फर्स्ट ये सेकंड। क्लियर है ना, तो ये हो गया c1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस c1 साइन c1 x माइनस 2x स्क्वायर dx, ये कंप्लीटली एक है माइनस। अब क्या करोगे, इसका तो इंटीग्रेशन आएगा, इसका डिफरेंशियल करोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे और कंप्लीट का इंटीग्रेशन, और ये वैल्यूज एज इट इज है। अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन समझा रही हूँ, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है जो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ मैंने c1 x माइनस 2x स्क्वायर है, तो c1 x माइनस 2x स्क्वायर को मैंने मान लिया है t। जैसे इसे t माना तो ये क्या मिला c1 माइनस 4x इंटू dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस c1 dx किसमें चला गया, माइनस dt में। ये 4x माइनस c1 और dx माइनस dt में चला गया है, और ये क्या हो गया साइन t, यानी माइनस ऑफ साइन टी dt। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो ये हो गया कोस टी, टी की वैल्यूज वापस से पुट कर दीजिए, तो ये हो गया कोस c1 x माइनस में 2x स्क्वायर। देखिए आगे वही वैल्यूज होगी c1 माइनस एक्स कोस c1 x माइनस में 2x स्क्वायर। नाउ इसका डिफरेंशियल करोगे तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, इसका इसी तरीके से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कोस c1 x माइनस 2x स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है, ये वैल्यूज एज इट इज, ये प्लस की है ये माइनस की है, कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर आपके पास सिर्फ बचेगा c1 माइनस एक्स इंटू कोस c1 x माइनस 2x स्क्वायर। चूंकि c1 की वैल्यू y प्लस 2x से पुट कर दीजिए तो ये आपकी वैल्यूज होगी y प्लस एक्स कोस एक्स वाई। यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो c1 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, c1 की वैल्यूज वापस से पुट कर देना, यहाँ पे कोस एक्स वाई मिलेगा आपको ना। अब हम बात करते हैं अपने इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए d प्लस डी डैश है, सहायक समीकरण क्या हो जाएगी आपकी m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू माइनस 1, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू c2। y क्या हो गया आपका c2 प्लस में x, इंटीग्रेशन y की जगह c2 प्लस एक्स पुट कर दीजिए, तो c2 प्लस x कोस x c2 प्लस एक्स dx। ये हो गया c2 प्लस 2x को c2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या मिलेगा, आप c2x प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो c2 प्लस 2x dx किसमें चला गया, dt में, cos t dt यानी sin t। वैल्यूज पुट कर दीजिए, sin c2x प्लस में एक्स स्क्वायर, c2 की वैल्यूज वापस से पुट कर दीजिए तो आपका pi हो गया sin xy। दी हुई समीकरण का व्यापक हल होता है z इज इक्वल टू cf प्लस में pi, ये cf है और ये मेरा pi है। क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल, आगे के जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी और पीडीएफ भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही भेजूंगी। मैंने अभी सिर्फ 2 एग्जाम्पल समझे हैं और एक आपको करने के लिए दिया है 3rd एग्जाम्पल। 4th एग्जाम्पल आपसे सोल्व नहीं होगा, वो मैं ही कराऊंगी। उसके आगे के एग्जाम्पल अगर आपसे सोल्व होते हैं 5, 6 जो आपके एग्जाम्पल है होते हैं तो कर लेना, अदरवाइज मैं आपको वो कल समझाऊंगी। ठीक है, इनमें अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।